हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ओनली फॉर न्यूमेरिकल, जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में मोस्टली अधिकतर पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला वाला हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है। 120 ग्राम यूरिया को 120 ग्राम यूरिया को 4 लीटर जल में घोलने पर 4 लीटर जल में घोलने पर प्राप्त हुए विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 120 ग्राम क्या है, यूरिया। क्या है, 120 ग्राम यूरिया। मतलब कि यहाँ पर हम W बराबर कम लेते हैं, कम मान लेते हैं। W यहाँ पर 16 डाल देते हैं। क्या, 16 16 है ना। तो W बराबर हो जाता है हमारा क्या, 120 ग्राम है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लीटर। क्या लिखा है, 4 लीटर। क्या लिखा है, मतलब कि 4 लीटर जल, मतलब कि द्रव्यमान है ना। तो यहाँ पर होता है M, मास। और विलियन, विलियन की बात कर रहे हैं, मतलब कि भी, उसका आयतन है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समझने वाली बात है ना। तो पहले से पहले एम को समझते हैं। 4 लीटर क्या है, जल है। उससे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, 120 ग्राम यूरिया। क्या है, यूरिया। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, है ना। यूरिया, यूरिया। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वह होता है NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, ये नाइट्रोजन है तो पहले नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14। प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। तो 1+1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या लिखा है, कार्बन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है फिर बच्चों, कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना, 12। कितना होता है, 12। फिर आगे क्या लिखा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। प्लस पुनः यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया है तो 14 है। प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 1+1। क्लियर है, 1+1। अब इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे, इन सभी को अगर जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाता है 60। कितना आता है, हमारा मान आता है 60। आप लोग इनको आराम से प्रॉपर तरीके से जोड़ लीजिएगा, है ना। इनका सभी का मान आता है 60। तो M मतलब मॉस, इसका कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है हमारा 60। यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लीटर विलियन। कितना है, यूरिया को 4 लीटर जल में घोलने पर, मतलब किसको, विलियन। विलियन हो गया, घोलना मतलब घुल गया तो क्या हो गया, विलियन बन गया। तो कितना है, 4 लीटर। तो यहाँ पर लिखा है 4 लीटर। अगर हम इस लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, है ना, मतलब कि 1 लीटर में कितना, 1 लीटर बराबर कितना होता है, कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। कितना होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो यदि हम 4 लीटर कर दें तो 4 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा आयतन आएगा क्या आ जाएगा, भी बराबर कितना हो जाएगा, 4000 ml। कितना, 4000 ml। अब ज्ञात क्या करना है हमें, मोललता। मोललता मतलब कि कैपिटल, कैपिटल M करना हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। चलिए यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी। चलिए अब क्या ज्ञात करना है, मोललता क्या करना है, क्या मोललता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, मोललता का फॉर्मूला लगेगा।
तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्लू इंटू 100 बटे स्मॉल एम इंटू भी। क्या होता है, भी। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सॉरी सॉरी, ये 100 नहीं है, 1000 है। कितना है, 1000 है ना, सॉरी। कितना होता है, 1000। चलिए अब डायरेक्ट इनका मान रख देते, क्या रख देते हैं, इनका मान। चलिए तो मान रख के देखते हैं। तो कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू का मान क्या दिख रहा है सबसे ऊपर, 120। कितना दिख रहा है हमें, 120 गुणा 1000 है तो 1000 बटे स्मॉल एम का मान कितना दिख रहा है हमें, 60। तो 60 गुणा भी ये वाला लेंगे, है ना, तो कितना दिख रहा है हमें, 4000। यहाँ तक। और सॉरी सॉरी, अब आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी। चलिए अब दिखाई दे रहा है ना, है ना। तो ये किसका मान, स्मॉल डब्ल्यू का मान है 1000 पहले से है। ये 60 किसका है, स्मॉल एम का मान, भी का मान कितना है, 4000। क्लियर है। अब यहाँ से 1 2 3, तो 1 2 3 ये कट गया। क्लियर है। ये वाले शून्य से ये वाला शून्य कट जाता है। क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारा m बराबर, ऊपर कुछ नहीं मतलब 12 है, तो 12 नीचे कितना है, 6 और 4। तो 6 का गुणा 4 के साथ कर दोगे तो 6 चौके 24। कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ अगर मैं क्या कर दूँ, 12 एकम 12 करके अब 12 दूनी 24 कर दूँ डायरेक्टली। क्लियर है। तो हमारा मान क्या निकल आएगा, हमारा मान निकल आएगा m बराबर 1/2, क्या निकल आएगा, 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम 2 का भाग 1 में देंगे तो कुछ इस टाइप से देंगे। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्या, 0 लगाएंगे। यहाँ पर 0, जब यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट, 0 पॉइंट हो जाएगा, है ना। अब 2 की दुनिया पढ़िए 5 बार, तो 2 पंचे 10, कितना, 2 पंचे 10। तो ये हो गया हमारा क्लियर। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल M बराबर 0.5। ये हो जाता है हमारा आंसर ANS। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए एक बार पुनः आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। वीडियो को रोक के तो आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना। चलिए वीडियो को रोक क्वेश्चन को लिख लीजिए फटाक से। चलिए कहाँ तक, फार्मूले तक लिख लीजिए। फार्मूले को लिखने के बाद यहाँ तक नहीं, फार्मूले तक, आप फार्मूले के बाद से लिख लीजिए इसको फटाक से। फार्मूला तक हमने दिखा दिया था आप लोग को। चलिए यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों कि 500 मिलीलीटर जल में, किसमें, 500 मिलीलीटर जल में। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बता रहा था कि 500 मिलीलीटर जल में, किसमें, 500 मिलीलीटर जल में, 500 मिलीलीटर जल में 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, घुला है। क्या है, घुला है। तो विलयन की, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्लियर है। चलिए आप लोग के समझ मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसका कोशिश कर सकते हैं, है ना। कोशिश करिए इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। सेम टू सेम है, हूबहू है। इसमें NaOH है, इसका आप लोग को क्या करना है, इनका परमाणु द्रव्यमान निकाल लेना है ना, निकाल लेना है। उसके बाद सॉल्व करेंगे।
चलिए आप लोग वीडियो को रोक के पहले सॉल्व कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 500 ml जल में 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, मतलब कि जो 8 ग्राम होगा वो क्या होगा हमारा, स्मॉल डब्ल्यू होगा। स्मॉल डब्ल्यू कितना होगा हमारा, 8 ग्राम होगा, 8 ग्राम होगा स्मॉल डब्ल्यू। और क्या बोल रहा है यहाँ पास, NaOH में घुला है, किसमें, NaOH, मतलब कि स्मॉल m, क्या करना है हमें, NaOH से निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं NaOH। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम नाइट्रोजन का निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो होता है, क्या, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो होता है, लेकिन जो हमारे सिंगल बचेगा ए कभी आप लोगों ने पढ़ा है कि ए का भी कोई परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान होता है, ऐसा पढ़ा है क्या, नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा भाई। अगर आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोग अलग से निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कि ए का भी कोई परमाणु द्रव्यमान होता है ना, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ निकालेंगे, सोडियम Na, मतलब कि सोडियम, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16, ऑक्सीजन कितना हो 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो हो जाता है कितना, 40, कितना होता है 40, आप लोग ऐड कर लीजिए, है ना। तो ये स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 40, कितना हो जाएगा 40। अब आएगा 500 ml, तो कैपिटल W बराबर 500 ml, 500 ml। और क्या ज्ञात करना है, मोललता, क्या ज्ञात करना है, मोललता, मतलब कि स्मॉल m, क्या ज्ञात करना है, स्मॉल m, क्या करना है हमें ज्ञात करना है। क्लियर है, सॉरी कैपिटल M यार, कैपिटल M क्या होगा, अभी इससे पहले हमने किया है ना, क्या ज्ञात किया हमने, कैपिटल M। मोललता मतलब क्या होता है, कैपिटल M। तो कैपिटल M हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि स्मॉल m तो हमने ऊपर लिख लिया ना 40। क्लियर है। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में, सॉरी पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आप इस फॉर्मूले पर मान रख दीजिए। आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, है ना, आप लोग वीडियो को रोक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग लिखते रहिएगा, है ना, थोड़ा सा वीडियो को बीच में रोक के आप लोग लिखते रहिएगा। चलिए अभी डायरेक्ट इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो कैपिटल M बराबर स्मॉल w का मान हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर 8 गुणे 1000 है, तो 1000, स्मॉल m का मान कितना दिखाई दे रहा है आप लोग को, 40, इंटू कैपिटल W का मान हमें क्या दिखाई दे रहा है, 500। जो करता है उसे काट दीजिए। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए बराबर 8, अगर हम 5 4 को 20 कर दें, अगर क्या कर दें 20 कर दें, तो थोड़ा दिक्कत होगा काटने में, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं 8/5 4 को 20, 20 को कैसे काटेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। क्लियर है। चलिए ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको अगर अलग अलग करना चाहें, तो ये अगर 4 को ऐसा कर दें और 5 को ऐसा कर दें, तो ये कर देंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, वही आंसर आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग, है ना, जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। चलिए तो W बराबर 2/5। अब इसका भाग करके देखते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा और दशमलव
5 चौके 20, क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो जो हमारा मान इसका निकल गया है कितना निकल आएगा, 0.4। क्लियर है, दैट प्रूव्ड। आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हो। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए फ्राक से इसका भी। यहाँ से क्वेश्चन को आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए फॉर्मूले के दूसरे नंबर तक लिखिए और यहाँ से ये प्रॉपर तरीके लिख लीजिए। कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है बच्चों, 100 ग्राम विलायक, क्या 100 ग्राम विलायक। चलिए क्वेश्चन को लिखते चलते हैं ना, तब मजा आ जाता है करने में भी। तो चलिए पर जो है ना, जो ज्ञात करना था 1000 ग्राम विलायकों वाला है ना, उसको भी साइड करते हैं, उसको बाद में देख लेंगे, है ना। चलिए तो दूसरा वाला देख लेते हैं। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 ग्राम, 4 ग्राम प्रति लीटर, 4 ग्राम प्रति लीटर, 4 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले, प्रति लीटर सांद्रता वाले, सांद्रता वाले, सांद्रता वाले विलयन की मोलरता, मोलरता। क्या है, मोलरता। चलिए यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, विलयन की यहाँ लिख देता हूँ ना, मोलरता, मोलरता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। इससे पहले हमने जितने भी ज्ञात किए, मतलब 2 हमने पढ़ा है, वहां पर हमने ज्ञात किया है क्या, मोललता, मोललता ज्ञात किया है। अब इस वाले क्वेश्चन में हम मोलरता ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला अलग है। क्या है, मोलरता का फॉर्मूला अलग है। कहाँ पर अलग है, इस चीज़ को मैं डिफाइन करूंगा। चलिए तो मोलरता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मोलरता की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 ग्राम, 4 ग्राम मतलब कि यहाँ आएगा हमारा स्मॉल w बराबर, सॉरी ब्लू पेन ले लेते हैं ना, ब्लू पेन कितना होगा यहाँ पर, अरे यार 4 ग्राम, स्मॉल w, क्या स्मॉल w, सॉल्व यहाँ से है ना, स्मॉल w बराबर 4 ग्राम। फिर आता है स्मॉल m बराबर, यहाँ पर निकाल लेते हैं इस स्मॉल m का मान। तो कैसे निकालेंगे, NaOH, सोडियम को एक साथ लेंगे। अगर नाइट्रोजन का अलग से लेंगे तो फिर A हमारा बच जाएगा, A का कोई मान ही नहीं होता है। तो एक साथ ले लेंगे तो सोडियम बन जाएगा। तो सोडियम का होता है कितना, 23, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो दो इन सभी को जोड़ देंगे अगर, तो हमारा आ जाएगा कितना मान 40। मतलब स्मॉल m का मान कितना हो गया हमारा 40। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, 4 ग्राम प्रति लीटर, 4 ग्राम प्रति लीटर मतलब कि 1 लीटर में, 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, है ना। कितना लिखा है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, भी बराबर आ जाएगा, क्या जाएगा हमारा 1000 ml, क्या जाएगा, भी बराबर 1000 ml हो जाएगा। और क्या है हमारा, विलयन की मोलरता, क्या है,
विलयन की मोलरता। तो मोलरता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, स्मॉल एम बराबर क्वेश्चन मार्क, स्मॉल एम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग इतना बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मोलरता की फॉर्मूले की। किसका, मोलरता के फॉर्मूले की। चलिए देखते हैं फॉर्मूले को। चलिए तो फॉर्मूले की बात करते हैं ना। फॉर्मूले में आते हैं तो क्या होगा हमारा इसका फॉर्मूला। चलिए नया पेज यहाँ से लगा देते हैं ना, थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर स्किप कर दे रहे हैं ना। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना। सॉरी बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने, मोललता ज्ञात किया। क्या, मोललता, मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मोलरता, मोलरता किसे प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसको, है ना, मोलरता को कैपिटल एम से, अमोलरता को स्मॉल एम से। इससे पहले हमने जितने भी ज्ञात किए आप लोग वहाँ पर स्मॉल एम बना लीजिए, है ना। क्या बना लीजिए, स्मॉल एम बना लीजिएगा। चलिए कोई ना। तो यहाँ पर होता है हमारा कैपिटल एम बराबर, फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू भी। क्या, भी, वहाँ पर हमने क्या बनाते, डब्ल्यू बनाते थे, क्या बनाते थे, डब्ल्यू बनाते थे। यहाँ पर क्या आएगा, भी। चलिए फॉर्मूले पर मान दीजिए डायरेक्टली। आप लोग वीडियो को क्वेश्चन को लिख लीजिए प्रॉपर तरीके, है ना, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए तो m बराबर स्मॉल m का मान कितना दिया है, 4 इंटू 1000, स्मॉल m का मान कितना है 40, भी का मान 1000 बराबर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं है, जो करता है उसे काट दो बराबर थे। तो 1 2 3, 1 2 3, काम खत्म। क्लियर है। चलिए यहाँ से देखते हैं तो क्या बनेगा हमारा, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। 4 बटा कितना बचा, 40, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये शून्य आ गया बाजू में, ये 4 एकम 4, 4 दहम 40। बात एक ही है ना। तुमको किस प्रकार से करना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो 1 अपॉन कितना हो गया हमारा 10, दैट प्रूव्ड, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से, पहले यहाँ तक आप लोग को लिख लीजिए, इसके बाद इतना में आंसर क्लियर कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हो, बहुत ईजी है ना। चलिए करिए आप लोग। अभी हमने क्या 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 पढ़ लिया, मोललता और मोलरता दोनों को हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं किसकी, नॉर्मलता। किसकी बात करते हैं, नॉर्मलता। अब ज्ञात करने वाले नॉर्मलता, किसको, नॉर्मलता को। चलिए तो एक नॉर्मलता का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या है नॉर्मलता का, एक न्यू और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका भी। तो यहाँ पर कर देते हैं प्रश्न नॉर्मलता। तो क्या रहा है हमारा क्वेश्चन, यदि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 ग्राम 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर मिलीलीटर विलयन में, मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। क्या है, उपस्थित है। क्या है, उपस्थित है। तो विलयन की, तो विलयन की नॉर्मलता, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। एक बार पुनः क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 ग्राम, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 ग्राम, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 ग्राम, है ना, 500 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 ग्राम
500 मिलीलीटर में उपस्थित है। क्या? 500 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कंफ्यूजन मत होइएगा, क्वेश्चन बहुत इजीली है ना। क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आएगा हमारा स्मॉल डब्लू। तो 4 ग्राम तो पहले दिख रहा है, 4 ग्राम दिख रहा है। तो ये जो हमारा स्मॉल डब्लू आएगा, सॉल्व करके यहाँ डाल लेते हैं। सॉल्व स्मॉल डब्लू बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 4 ग्राम। इसमें कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पर हम जितने भी मान जमाते हैं बच्चों, ये फॉर्मूले के हिसाब से जमाते हैं। किसके? फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसमें ई है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पास मान को निकालना पड़ेगा। तो किससे निकालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से निकालेंगे। तो चलिए फिर से लिख लेते हैं। NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1, पता है आप लोग को कैसे आया ना, बराबर 40। तो ई बराबर हो जाएगा हमारा 40। आयतन भी बराबर 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर। नॉर्मलता ज्ञात करना है, एन बराबर हमें ज्ञात करना है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। बहुत ही इजीली तरीके से हम पढ़ रहे हैं, है ना। कैसे पढ़ रहे हैं? बहुत इजी तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग को भी ये चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए और मेरे को भी समझ में आ जाए। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। चींटी बहुत आती है यार, पता नहीं लाइट इनको कितना पसंद है चींटी को। चलिए तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला चलते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन ई इंटू भी। चलिए आप लोग वीडियो करोगे, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए है ना। अब इन पे मान रख देते हैं, मान। तो n बराबर स्मॉल डब्ल्यू मान कितना दिख रहा है आप लोग को? 4, सबसे ऊपर फर्स्ट में, बराबर 1000 है, तो 1000 बटे ई का मान कितना दिख रहा है हमें? 40 इंटू भी का मान हमें कितना दिखाई दे रहा है? 500। क्लियर है? क्लियर? जो करता है काट दो फटाफट। हाँ पता, 1 2 3, 1 2 3 कट गया ये। चलिए तो जो बचता उसे लिख लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4/5 को 20 भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20। या आप लोग 4/4 गुणा 5 करते हैं तो ये कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 4 एकम 4, 1/5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बराबर करके यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 1/5। 1/5 में भाग दे देंगे तो n बराबर हमारे क्या निकलेगा? 0.2। क्या निकलेगा? 0.2। कैसे निकलेगा? चलिए भाग दे देते हैं यहीं पास, आप लोग को बता देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या लिखा है? 1, यहाँ लिखा 5। भाग 5 में 1 का भाग नहीं जाएगा, तो 0.5 दूनी 10। क्लियर है? आंसर दैट प्रूव। यहाँ तक आप लोग वीडियो करोगे प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आप लोगों ने क्वेश्चन तो लिख ही लिया था, इतना भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए फटाफट करिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो मोस्ट है हमारा, बहुत ज़्यादा मोस्ट है ना। इस क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए सबसे मोस्ट वाला अब आया है, सबसे बहुत देर बाद। चलिए तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन को, है ना। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कहता है बच्चों? हमारा प्रश्न कहता है, क्या कहता है? ग्लूकोज के, किसके? ग्लूकोज के 5% विलयन को, 5% विलयन को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, सेल्सियस
ताप पर, जैसे ताप पर परासरण की गणना कीजिए। ताप पर ताप पर परासरण की गणना कीजिए, जहां ग्लूकोज का जहां ग्लूकोज का ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 और R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडलीय दाब है। लीटर वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब को क्या बोलते हैं? एटीएम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एटीएम। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जितने अभी हमने पढ़े हैं इन सब से मोस्ट क्वेश्चन ये वाला है। एग्जाम में पूछे जाने का 99% चांस है इस क्वेश्चन का। कितना? 99% चांस है इस क्वेश्चन को पूछे जाने का। आप लोग बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को मिस ना करें। चलिए, इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। क्या? बेहद जरूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 ग्राम को ले लेते हैं। किसको लेते हैं? 5 ग्राम को ले लेते हैं। तो स्मॉल डब्लू क्या हो गया? 5 ग्राम है ना। स्मॉल डब्लू बराबर कितना हो जाएगा? 100 में हटाते हैं। स्मॉल डब्लू बराबर 5 ग्राम। विलयन को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप मतलब कि टी टेम्परेचर कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा समझिए। अभी डिग्री सेल्सियस लगा हुआ है। डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है? 273। कितना होता है? 273। किसका? डिग्री सेल्सियस का मान 273। तो टेम्परेचर टी बराबर 25 तो है ही, प्लस डिग्री सेल्सियस का मान 273। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर हमारा निकल के आएगा 298, 298। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब आगे पढ़ेंगे। ताप पर परासरण की गणना कीजिए। परासरण की गणना कीजिए जहां ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान मतलब कि एम मास कितना दिया है? 180। क्या दिया है? 180। और आर बराबर और आर बराबर क्या दिया हुआ है? ये आर है। क्या बना? आर बराबर कितना दिया हुआ है? 0.0821। आर का मान कितना दिया है? 0.0821। क्लियर है? अब आयतन की बात कर रहा है। किसके बात कर रहा है? आयतन। भी बराबर यहां पर क्या करना है? हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका मान। मेरे बच्चों, इसका आयतन निकालेंगे तो भी बराबर एक में थोड़ा सा आप लोग नया पेज को ऐड करके यहाँ बना रहा हूँ ना। चलिए, पेज को ऐड करके बना रहा हूँ है ना। थोड़ा सा ऊपर कर ले। आप लोग वीडियो को रोके प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा है ना। आप लोग लिखते रहिएगा ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। चलिए, जब नया पे लगा लिया है ना, तो आर बराबर कितना मान निकला? अरे यार, चीटी कितना आती है यार। तो आर बराबर कितना है? 0.0821 ATM मतलब कि लीटर वायुमंडलीय दाब। तो ATM
एम। क्लियर है। अब इसका आयतन भी, क्या है, आयतन भी बराबर लीटर वायुमंडलीय दाब, क्या, वायुमंडलीय दाब, मतलब कि 100 इंटू 1/1000। क्या बोल रहा है, खुद क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। आर बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडलीय दाब, लीटर वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा है ना, मतलब कि लीटर में है, लीटर में क्या हो गया, आयतन, उसका दाब, तो 100 सही 1/1000। अब 100 का एक के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी बराबर निकल आएगा 100/1000। क्लियर यहाँ तक। अब ये हमने सभी का मान निकाल लिया है। अब इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पास हमें वन हाफ समीकरण की जरूरत पड़ेगी। किसकी, वन हाफ समीकरण की जरूरत पड़ेगी। चलिए अभी तो हमने फॉर्मूले से मान को निकाला हुआ है, तो चलते हैं वन हाफ समीकरण से। तो वन हाफ समीकरण से, तो वन हाफ समीकरण का फॉर्मूला होता है पाई भी बराबर W/m r इंटू टी, है ना, वन हाफ समीकरण। तो चलिए इनका मान रख देते हैं। तो पाई का मान तो कुछ नहीं है हमारे पास, है ना, पाई का मान कुछ है क्या, नहीं है, तो पाई हमारा जैसी वैसी रहेगी, इंटू भी का मान यहीं पर लिखा हुआ है 100/1000 बराबर स्मॉल w का मान हमने 5 ग्राम लिखा हुआ था पहले से, 5 बटे स्मॉल m का मान कितना, 180 था, कितना था, 180। r बराबर हमें प्राप्त कितना मान हुआ था, 0.081, कितना था, 0. कुछ नहीं मतलब गुणांक है, 0.0821 इंटू टेम्परेचर, ये टी है, टेम्परेचर हमने ताप निकाला था, कितना निकाला था, 298। ये हमने फार्मूले से मान रख लिए, है ना, ये फार्मूले से हमने मान रखे हुए हैं। चलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ये हमारा मान है, ये हमने मान को निकाला हुआ है, आर का मान, टेम्परेचर का मान, स्मॉल एम का मान, डब्ल्यू का मान, टी का मान, है ना, सभी का मान रख लिए। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं फिर बच्चों, जो जैसा है उसे आप करने की कोशिश करते हैं। चलिए कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा और गौर करिएगा। चलिए तो यहाँ पर पाई है तो पाई इंटू 100/1000 है तो 1000 रहेगा, बराबर सॉरी स्मॉल एम का मान मैंने नहीं रखा है ना, यहाँ स्मॉल एम का मान मैं रखना भूल गया, क्या था, 5 ग्राम था, कितना था यहाँ पर, 5 ग्राम, सॉरी यार, यहाँ पर 5 ग्राम कितना है, 5 ग्राम है, सॉरी कितना है, 5। डब्ल्यू का मान यहाँ पास है ना, ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू का मान देखिए थोड़ा, 5 ग्राम है क्या, यस, डब्ल्यू का मान हमें क्या दिख रहा है, 5 ग्राम दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, 5, क्या है यहाँ पर 5, 180। तो चलिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा 5/180 इंटू है तो इंटू, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, 1 2 3 4, 4 संख्या है हमारे पास, 4 संख्या, 4 संख्या के बाद क्या है, एक दशमलव लगा हुआ है, क्या दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद क्या लगा है, एक है, एक जीरो है, मतलब कि जब दशमलव हटता है और वो भाग में परिवर्तित होता है, तो दशमलव के इस साइड जितने संख्या होंगी और दशमलव की जितनी संख्या होंगी उसका एक मान जाएगा, तो दशमलव की इस साइड कितनी है, एक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव इस पर किस संख्या है, एक, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एक। अब दशमलव की इस पर जितनी संख्या होंगी उतने क्या लगाएंगे, जीरो, तो कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है। अब जितनी हमें संख्यात्मक मान दिखाई दे रहे हैं उसे लिख देते हैं हम उसके ऊपर। क्लियर है। तो 821 बटे
10,000, 10,000 इंटू है तो इंटू 298 है तो 298। इसको आप लोग गौर समझिएगा, है ना। जितना देखने में इजी है उतना देखने में इजीली नहीं है। चलिए यहाँ तक क्लियर, आप लोग को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए अब क्या करते हैं फिर बच्चों, इसके मान को जमा देते हैं। क्या कहते हैं, इसके मान को जमा देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 100/1000। अब ये बराबर के इस पर आएगा, क्या बराबर के इस पर आएगा, तो अंश का चीज किस में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, और हर का अंश में चला जाएगा। मतलब 100 अंश में है तो कहाँ आएगा, हर में आएगा, और 1000 अंश में है तो, सॉरी हर में है तो अंश में चला जाएगा। चलिए कैसे देखते हैं, चलिए तो यहाँ पर पाई है तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, पाई, पाई बराबर, क्लियर है। ये पहले से लिखा है 5 लिखा है तो 5 इंटू 821 इंटू 298 इंटू, अब इसका ये है 1000 ऊपर वाले गुणे में चल जाएगा, बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो इसका 100 है तो 100 को लिखेंगे कहाँ पास, यहीं पास, तो 100 लिख लेंगे यहाँ पास, इंटू 180 लिखा है तो 180 इंटू 10,000, 10,000। कोई दिक्कत आता, कोई भी दिक्कत नहीं, गौर से समझेंगे तो ही आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कुछ भी, है ना। बस आप लोग को समझना है, समझेंगे तो ही आप लोग को मज़ा आने वाला है। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास से 4 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो कर दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ कट चुका है हमारा। अब जो बचता है उसे हम प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, पाई बराबर 5 इंटू 821 इंटू 298 और बटे में 100 इंटू 180 इंटू 180 इंटू 10, 180 इंटू 10, क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। चलिए अगर मैं 180 का 10 के साथ गुणा कर दूं, 180 का 10 के साथ गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 1800, कितना हो जाएगा हमारा, 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1800। सबसे पहले इसको हम काट देते हैं, तो ये काट देते हैं तो 5 एकम 5 और से 5 दूनी 10, इस जीरो है तो जीरो, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो ऊपर क्या बचता है, 821, तो 821 इंटू 298 और नीचे हमारा क्या बचता है, 20 है तो 20, 180 का 10 के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1800, कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 1800। कोई दिक्कत, ध्यान से समझिएगा, नहीं बिल्कुल भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ पास काट देते हैं, तो यहाँ पास काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मान 2 से काटते हैं, किसे 2 से, तो 2 एकम 2, ये जीरो तो जीरो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसका बच 1, तो ये हो गया 18, 2 नाम 18, क्लियर है, ये भी कट चुका है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर बचता है हमारा पाई बराबर 821 इंटू 149 इंटू 10 इंटू 1800, 1800, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूँ, एक एक अक्षर को ध्यान में रखते हुए आप लोग को करवा रहा हूँ मैं, है ना। बिल्कुल भी गड़बड़ आएगा नहीं भी आप लोग, है ना, गड़बड़ी आना नहीं है, बस ध्यान से सिर्फ समझना है। चलिए अब पाई बराबर ऊपर क्या लिखा है, 821 इंटू 149, मतलब इनका आपस में गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 122.329, कितना आएगा, 329 आएगा। और 10 का 1800 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 18,000 कितना आ जाएगा 18,000। तो 122 में 122.329 में अब 18,000 का करेंगे भाग दे देंगे, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो पाई बराबर आता है 6.796 वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब यही होता है हमारा आंसर। क्या होता है? यही होता है आंसर। दैट प्रूव PROVED है ना, दैट प्रूव्ड आंसर। आप लोग वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा पीछे की ओर प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें कि हर एक 12th क्लास के केमिस्ट्री क्लास के बंदे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। चलिए मेरे बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।